नमस्कार सभी को। नागर पैशन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेरे चैनल पर गणित और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें 6 से लेकर 10वीं तक गणित और 6 से लेकर 10वीं तक विज्ञान के नोट्स सहित आपको मैं गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आदि के लिए महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ, मतलब गणित की मूलभूत अवधारणाएं जो हमें 6वीं से लेकर 12वीं तक काम आती हैं। गणित का जनक माना जाता है आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज नाम के मैथमेटिशियन को आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। आर्किमिडीज नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनको क्या माना जाता है? गणित का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गणित की अवधारणा के बारे में या गणित में बहुत सारे आविष्कार किए। लेकिन भारत के अंदर गणित का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है कि आर्यभट्ट को भारत में गणित का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम गणित में शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली दोनों ही अवधारणाएं आर्यभट्ट की देन है। किनकी देन है? शून्य की खोज मतलब शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का आविष्कार, दोनों ही अवधारणाएं हैं वो आर्यभट्ट की देन है कि आर्यभट्ट ने इनके बारे में खोजा है। भारतीय अंक प्रणाली को विश्व में हिंदू अरब प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हिंदू अरब प्रणाली भारतीय अंक प्रणाली को विश्व में हिंदू अरब प्रणाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को अंकों का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ है। अरब देश से प्राप्त हुआ है। लेकिन अरब वासियों को इसका ज्ञान हिंदुस्तान मतलब हमारे देश भारत से इसका ज्ञान हिंदुस्तान से प्राप्त हुआ है। इसलिए भारतीय अंक प्रणाली को
हिंदू अरब प्रणाली, हिंदू अरब प्रणाली भी कहा जाता है, हिंदू अरब प्रणाली भी कहा जाता है। तो हमने इसमें क्या जाना कि आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब वर्ल्ड के अंदर या विश्व के अंदर फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको जाना जाता है, आर्किमिडीज को जाना जाता है। और भारत में हम बात करें, भारत में गणित के जनक फादर ऑफ मैथ, मतलब इंडिया के अंदर भारत में या इंडिया में गणित का जनक माना जाता है आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट को जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली की जो अवधारणाएं थी उनको खोजा गया, वो आर्यभट्ट के द्वारा ही खोजा गया, इसलिए आर्यभट्ट को भारत में गणित का जनक माना जाता है। और भारतीय अंक प्रणाली को विश्व में हिंदू अरब प्रणाली के नाम से जाना जाता है क्योंकि यूरोपीय देशों को अंकों का ज्ञान अरब देश से प्राप्त हुआ है, लेकिन अरब वासियों को इसका ज्ञान हिंदुस्तान से प्राप्त हुआ है, इसलिए भारतीय अंक प्रणाली को क्या कहते हैं, हिंदू अरब प्रणाली कहा जाता है। भारतीय अंक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, भारतीय अंक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, भारतीय अंक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, इसमें 10 अंक होते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन सभी अंकों के द्वारा ही विश्व में जितनी संख्याएं गणित में बनी हैं वे संख्याएं इन 10 अंकों के द्वारा बनती हैं, इनके अलावा और किसी अंक की आवश्यकता नहीं होती। और देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में इन अंकों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 आदि रूप से लिखा जाता है कि मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देवनागरी लिपि में हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। और भारतीय अंक प्रणाली के रूप का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन सभी 10 अंकों के द्वारा ही गणित के अंदर सभी संख्याओं का निर्माण करते हैं। पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति किसे कहते हैं कि संख्या पद्धति के अंदर हम क्या करते हैं कि मतलब जितने भी हमारे पास जितनी संख्याएं हैं उनको सुव्यवस्थित रूप में रखकर उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। या फिर सुव्यवस्थित अंकों को सुव्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करके उनका अध्ययन करें तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्या पद्धति कहेंगे। या उनका स्वरूप जो उनका सुव्यवस्थित स्वरूप है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु की अगर गिनती करनी है तो हमें चाहिए वे संख्याएं जिनसे हम उनकी गिनती कर सकें। तो गणना करने के लिए जितनी भी संख्याओं की आवश्यकता हमें होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और गणना हम स्टार्ट करते हैं 1 से और अनंत तक हम किसी संख्या की गणना
या किसी वस्तु की हम गणना कर सकते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के रूप में जानी जाती हैं। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा हम जानेंगे। वे संख्याएं जो गणना करने के काम वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 डैश 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 अनंत, मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी रेखा संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं n = 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, और प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। सेकंड हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? कि प्राकृत संख्या में अगर यदि हम शून्य शामिल कर लें, क्या शामिल कर लें? प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य शामिल कर लें, जो समूह हमें प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो वो हमें समूह क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर लें, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो हमें जो समूह प्राप्त होगा उसे पूर्ण संख्याओं का समूह है। जो समूह प्राप्त होगा उससे पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, या शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं, शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। तो मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं चलती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लें तो हमें जो समूह प्राप्त होगा उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। या फिर हम कहें शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती है, शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 0 1 2 3 और अनंत तक। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को
W से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होता है, शून्य शामिल होता है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? कि मतलब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक शून्य व धनात्मक संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक शून्य व धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं। माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक किसे गई हैं? वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक शून्य व धनात्मक संख्याएं शामिल होती है, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक को I व Z से प्रदर्शित किया जाता है। I व Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक के बाद में हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या कितनी गई? मतलब सम संख्या मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है, तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेष
शून्य प्राप्त होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 202, 304, 2006 आदि, ये सभी क्या हैं? सम संख्या हैं। अगर इन सभी में आप 2 का भाग देंगे तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। सम संख्याओं की पहचान। सम संख्याओं की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? सम संख्याओं की पहचान, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, कोई एक अंक हो, तो वे संख्याएं सम संख्या होगी। सम संख्या होगी। जैसे 2008, यहाँ पर इकाई अंक 8 है, इसलिए ये भी सम है। 3006, यहाँ पर इकाई अंक 6, तो इस कारण से ये भी सम संख्या है। 2504, तो यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है? 4 है, तो इस कारण से ये भी सम संख्या है। 22, इसका इकाई अंक 2 है, तो ये भी सम संख्या है। 20, इसका इकाई अंक 0 है, तो ये भी सम संख्या है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को पहचान सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगी। चलो दोबारा देख लेते हैं। सम संख्या, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेष शून्य प्राप्त होता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 202, 304, 2006 आदि। और इन संख्याओं की हम पहचान कैसे करते हैं? सम संख्याओं की पहचान, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, तो वे संख्याएं सम संख्या होगी। जैसे 2008, 3006, 2504, 22 और 20। यहाँ पर देखो सभी में इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक 2008 में 8 हैं, 3006 में 6 हैं, 2504 में 4 हैं, 22 में 2 है और 20 में 0 है। तो मतलब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होता है, तो वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2 का भाग देने में, जैसे 3, ये भी क्या एक विषम संख्या है। अगर 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 3 में से 2 गया तो 1 शेष बचता है। इसी प्रकार से 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 2021, 2023 आदि क्या है? सभी विषम संख्याएं।
ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेष फल के रूप में 1 प्राप्त होता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याओं की पहचान यदि हमें 2 का भाग नहीं लगाना है तो हमें विषम संख्या की पहचान किस प्रकार बिना 2 का भाग लगाए कैसे कर सकते हैं। तो देखो कि विषम संख्या यदि संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी। जैसे 2021 यहाँ पर इकाई अंक 1 है इसलिए विषम संख्या। 3001 यहाँ पर इकाई अंक 1 है इसलिए विषम संख्या। 4009 यहाँ पर इकाई अंक 9 है इसलिए विषम संख्या। 7023 यहाँ पर इकाई अंक 3 है तो इस कारण से विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम मतलब विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेष फल के रूप में 1 प्राप्त होता है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 2021, 2023 आदि। विषम संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं? यदि संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे 2021 में 1 यहाँ पर इकाई अंक के रूप में तो यह विषम संख्या। 3001 में 1 इकाई के अंक रूप में है तो यह भी विषम संख्या। 4009 में 9 भी यहाँ पर क्या है? इकाई अंक के रूप में तो यह भी क्या है? विषम संख्या। और यहाँ पर 7023 में 3 इकाई के रूप में तो यह भी क्या? एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से हमने संख्या पद्धति के अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम और विषम संख्या पढ़ी है और नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स वॉच फॉर मी।